और हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी फारूक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। और उसके साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए मैं हल्का चामराजपेट के जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी अपने को घर के बच्चा बोल रहे हैं। इस बात को जानते हुए हर धर्म के लोगों के मैं काम करते आया, बहुत जुल्म भी हुए मेरे ऊपर, तो मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं डरा। मैं ना करने से डरा, मैं अल्लाह को डरने वालों में से हूँ। ये बात आप गौर फिक्र से सुनना चाहिए इस बात को। तो बीजेड ज़मीर अहमद खान 2008 के अंदर आए इस चामराजपेट हल्के के लिए, आकर सभी धर्म के लोगों को कसम खाना, झूठ बोलना, हर दिलासा देना, कभी भी 3 टाइम हल्के चामराजपेट के हर धर्म के लोगों ने आपको जिताया। ज़मीर अहमद खान साहब, ये मेरा चैलेंज कर रहा हूँ आपसे, कभी इस चामराजपेट हल्के के लिए कभी आवाज़ उठाई आपने? विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई आपने? बताइए मुझे, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हर धर्म के लोग, ये 40 सिलम आते हैं इस चामराजपेट हल्के के अंदर, आपको कौन सा अखलाक में हो आप? गुंडे मवाली ऐसे वैसे लोगों को रखकर जो गांजा मटका बेचते हैं, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जिन लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार चलता है, ऐसे लोगों को जोड़ में रखकर आप कहते हैं मैं बहुत महानायक हूं बोल के। आपको कर्नाटक के, इस शहर कर्नाटक के अंदर आप बोलते हैं मैं माइनॉरिटीज का लीडर हूं। आपको कौन कबूल किया? इस मेरे को जवाब देना चाहिए। आज ज़मीर अहमद खान से सवाल है मेरा। आप कहते हैं, किसको कहते हैं? फारूक साहब, इस बात को ध्यान दीजिए। वो कहते हैं इस कर्नाटक के देवेगौड़ा साहब के बेटे कुमारस्वामी आ जाए मेरे ऊपर रेवन्ना आ जाए। कहते हैं इस कर्नाटक, इस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, ऐसी अजीम शख्सियत असद भाई को और अकबर भाई को ऊपर खड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपने अल्ताफ खान का नाम सुनते के मान आपको बाहर आ गई, इस बात को याद रखो। उन लोगों की जरूरत नहीं है मुझे, उनसे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। आप मेरे से इलेक्शन लड़के बताओ, मेरे से इलेक्शन लड़के बताओ, आपको मार लेता हूं मैं। सर यादव ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟಮಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. नहीं देख लेंगे, फिर भी दूसरा पोजीशन रहा तो एक दूसरे को ये भी नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपको फिर एक बार कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के टैगर हैं, हिंदुस्तान की जानी मानी हुई शख्सियत है, हिंदुस्तान की शान है असद भाई। असद भाई अकबर भाई के किस लिए मुंह से बोल रहे हैं? गिमिक्स छोड़ दीजिए। ज़मीर अहमद खान आइए, अल्ताफ खान से इलेक्शन लड़कर बताइए। जो हर धर्म के लोग अल्ताफ खान को बच्चा मानते हैं इस चामराजपेट के अंदर। आप यहाँ के ना वोट के हैं, ना आपका घर है। 300 करोड़ फंड लेकर क्या काम करिए बताइए मेरे को। आपसे मेरा सवाल है आपको। सिटी मार्केट के अंदर गरीबों की चिट्ठियों के ऊपर दुकान बना जाता है, उस दुकानों के ऊपर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए जो बेचकर जो गरीबों का हक छीन कर खाए हैं, उसका भी सवाल देना है। यहां नहीं तो अल्लाह के पास देना है आपको। इस बात को ध्यान में रखिए। आप कहते हैं असद भाई, असद साहब, फारूक साहब, ज़मीर भाई एक बार बताए टीपू नगर के फंक्शन के अंदर, इस यहां से लेके यहां तक जन्नत बना दूंगा। वो फिरौन की बात है, नमरूद की बात है। आप क्यों करते हैं इस बात को? फिरौन नमरूद की बात मत कीजिए। आपसे जिस मां ने पैदा किया उस मां की कसम खाते हैं। ऐसे तो लोगों को मैं थुतकारता हूं, मां की कसम मत खाइए। इसके बाद आज की मां की कसम छोड़ दीजिए। आपने वादा किया था हल्का चामराजपेट के अंदर ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। अरे जितना बनाया अल्लाह ने मेरे से हाथ से काम लिया। मैं ये बनाया वो बनाया बोलने वालों से नहीं हूं मैं। अल्लाह ने मेरे हाथ से काम लिया। आपको शर्म आना चाहिए। एक मामूली कारपेंटर होते हुए अल्ताफ खान ने इस हल्का चामराजपेट के अंदर क्या क्या बनाया है आपको सभी लोगों को मालूम है। बोलिए, जितना काम मैं किया हूं ज़मीर अहमद खान काम करके है नहीं? बोलिए। ज़मीर अहमद खान के लिए एक अच्छा सा जोक है मेरे पास।
मिले तो किस्सा है, नहीं तो मिस है। 6 महीने मिलते नहीं है किसी को, ये आप लोग जानते हैं इस बात को। आपको बताया मैंने, हल्का चामराजपेट के लिए घर लीजिए आप, कार का खर्चा मेरा है, घर का खर्चा मेरा है, तो आपने घर नहीं लिए। आप बोलते हैं आज तक मैं घर नहीं बनाया। अरे घर नहीं बनाया बोल के झूठ क्यों बोलते हो? 20,000 स्क्वायर फीट घर बना रहे हैं आप सैयद मंजिल के अंदर, आज तक उन लोगों का पैसा नहीं दिया। ये भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आपका, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। मुझे मालूम है रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सबको जवाब दे रहे हैं, मुझे जवाब नहीं दे सकते आप, इसलिए आपका पूरा भंडवाल जान के बैठा है अल्ताफ खान। इस बात को याद रखिए आप। कितने लोगों को धोखा दिया, चलो धोखा दिए, 3 बार जीत गए, ये सभी कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन हल्का चामराजपेट के जो 13 साल हाल कर गए जमीर अहमद खान, अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाएंगे? यहां तो छोड़िए, क्षेत्र छोड़ गए तो आप आएंगे भी नहीं, फोन भी नहीं उठाएंगे, चल जाएंगे। लेकिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, इस बात का सवाल है मेरा। और बहुत बात करते हैं आप। जिस दिन से मैं बोलना शुरू हुआ, गए महीने 2 तारीख से, क्या हो गई आपकी बात? कहते हैं वो अमिताभ बच्चन लंबू है, तो मैं क्रिकेटर, क्या नाम है उसका, तेंदुलकर बोल रहे हैं। वो तो महानायक है भाई, वो महानायक है अमिताभ बच्चन, उनका रुतबा मैं नहीं ले सकता, तेंदुलकर का रुतबा आप नहीं ले सकते। आप रुतबा ले सकते हैं तो नुकरी का रुतबा लीजिए, मैं इसे जायज करता हूं। क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग? तो बात बहुत करना मुझे भी आता है, बड़े लोग बैठे हैं इनके सामने, मैं छोटा सा बच्चा हूं, इसलिए मैं बात रोक कर रहा हूं। जिस दिन भी मुझे बात करने का मौका मिलेगा तो बहुत बोलूंगा मैं। इस चामराजपेट की शांति के लिए हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर, हर धर्म के सेवा करना चाहिए, इंसानियत का काम करना चाहिए। आप वो छोड़ के चामराजपेट की शांति को हल कर दिए थे आप। अगर मैं नहीं आता तो यहाँ कैंडिडेट बनकर इस चामराजपेट हल्का चामराजपेट का क्या होता अल्लाह भला जाने। लोगों की शांति खराब हो गई थी आपके बातों से। आप कहते हैं विधानसौधा को लात मारूंगा, वो पवित्र पुण्य जगह है विधानसौधा, 6 करोड़ आदमियों की किस्मत बनाने की जगह को आप बोलते हैं विधानसौधा को लात मारा मैंने। ये कहाँ का इंसाफ है? आप संविधान को जानते हैं, संविधान को जानते हैं तो मुझे बात करीजिए, जुडिशियल को जानते हैं तो मुझे बात करीजिए, सीआरपीसी आईपीसी को जानते हैं तो मेरे सामने आकर बात कर लीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं। असद भाई के जवाब की, अकबर भाई के जवाब की जरूरत नहीं है, कुमार अन्ना की, मैं बस हूं आपके लिए, संभाल लूंगा आपको मैं इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत बोलते हैं आप, मैंने ये किया वो किया, क्या किए आप बताइए मुझे। आपने ये हिंदुस्तान के अंदर, असद भाई साहब ये गौर फिक्र कीजिए इस बात को। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 30 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये कर्नाटक के, गौर से सुनेंगे इस बात को भाईजान, मेरी अपील है इस बात को। गौर गरीबा हिंदुस्तान के 40 पे 5 दिन का इमरजेंसी पासपोर्ट दिया जाता था हज और उम्रे के लिए। इस कर्नाटका के मंत्री थे जमीर अहमद खान, वक्फ बोर्ड के, आपको पता है ना, मंत्री थे। टीपू, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो चेयरमैन थे। बेंगलोर सिटी यादव नगर के अंदर एक दीवाना अली का नाम सुना है आपने? सुन के रहेंगे इसमें बहुत लोग। दीवाना अली एक रउडी शीटर है, एक रउडी था, कारपोरेट भी था वो। तो 40 पे 5 दिन का पासपोर्ट जिन लोग को हिंदुस्तान में दिया जाता था, उस पासपोर्ट के अंदर बिदर का एड्रेस देके जमीर अहमद खान ने और टीपू ने उस पासपोर्ट से हज और उम्रे को भेजते हैं दीवाने अली को। वहां से बैठकर ऑपरेट करके एक मर्डर होता है किडनी कासिम का। मर्डर होने के बाद में वो इंक्वायरी रेफर होती है। इंक्वायरी रेफर होने के बाद में पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को, जो मेरे माँ बहन भाई बुजुर्ग लोग जो भी हैं, जो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, उनका पूरा पासपोर्ट बंद किया जाता है। ऐसे क्रिमिनल लोग जाके मर्डर करते हैं, इसलिए हमने पासपोर्ट बंद कर दिया बोल के सेंट्रल कमेटी ने बंद कर दिया। इसका पूरा जिम्मेदार जमीर अहमद खान है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। आज एक इंचल फर्क होने में पासपोर्ट नहीं बनता कर्नाटक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। जो भी मेरे माँ बहन हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो हज को उम्रे को जाना चाहते हैं, इनका पूरा हक इस जमीर अहमद खान ने खत्म कर दिया मेरे भाई।
ये मुसलमान बोल रहा है, इसको ही हिसाब से ये मुसलमान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस जमीर खान को, इतना बड़ा धोखा दिया है मुस्लिम धर्म के लिए, मुस्लिम जात के लिए धोखा दिया है। हिंदू धर्म के लिए समाधान की बात नहीं करते, उनको अपोज में बात करते हैं। ये कौन सी इंसाफ है? ये कहां का आदमी है? मुझे बताइए। ऐसे आदमियों को, झूठ बोलने वालों को 3-3 बार जिताते हैं हमारे चामराजपेट हल्का, चामराजपेट के लोग। कुछ लोग का धंधा पानी चलना है, कुछ चोरों लोगों का धंधा पानी चलना है, कुछ लोगों के चीटी पार्टी चलना है, कुछ लोगों का फाइनेंस चलना है, कुछ लोगों का गैर गलत चलना है इस चामराजपेट के अंदर, कुछ बेंगलुरु शहर के इलाकों के अंदर। इसलिए जमीर अहमद खान की तायद की बात करते हैं तो उन लोग को मेरा सवाल है सीधा सा, वो भी मेरे भाई हैं, हर धर्म के लोग मेरे भाई हैं। इसी चामराजपेट हल्के के अंदर मैंने कौम और मिल्लत का काम किया हूं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कौम और मिल्लत का काम जमीर अहमद ने किया है, तो मैं जमीर अहमद के लिए मैं आज एक चैलेंज से वादा करता हूं, हमारे मस्जिदों के जिम्मेदारों के लिए मैं वादा करता हूं, अगर मेरे उतना जमीर अहमद ने कौम के लिए काम किया है तो कल मैं राजीनामा दे दूंगा इस पार्टी को, इस इलेक्शन को। बताइए, आइए मस्जिदों के जिम्मेदार मेरे सामने आएंगे, जितने भी रुतबे के जिम्मेदार हैं आएंगे। ये कौन सी इंसाफ कर रहे हैं आप लोग? कौन सा अत्याचार कर रहे हैं? मुझे पता नहीं। गैर गलत पैसे लेते हैं आप, मस्जिदों के लिए पैसे देते हैं, मंदिर के लिए पैसे देते हैं, पवित्र पुण्य जगह के लिए गैर गलत पैसा नहीं चलता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आज अपने रुतबे के लिए, अपने जीने के लिए आप कुछ करेंगे, कल अल्लाह को जाके जवाब देना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त और भाई लोग, मेरे कौम के लोग को भी कह रहा हूं, हर धर्म के लोग को भी कह रहा हूं, आपकी दाल की रोटी चलाने के लिए ऐसा मत कीजिए। आपको देख के कौम भटक जाएगी। आप जिम्मेदार हैं इस मोहल्ले के, इस चामराजपेट के। जमीर का धंधा क्या है पता है आपको? पता है आपको? मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में प्रेस के ऊपर छोड़ूंगा कौन सा धंधा करते हैं। मेरे मुंह से शर्म आती है इस बात को कहते हुए। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। उनका धंधा है क्लब और बैंक चलाते हैं इसके श्रीलंका के अंदर। वो पैसे आपकी जरूरत है क्या? मैं चाहता हूं आप लोगों को इस बात की इजाजत लेना चाहिए। कर्नाटक के अंदर शबील इरशाद के अंदर जाएंगे, जाकर अब मस्जिद वालों को मेरा सवाल है इस बात का, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे गलत धंधे करने वालों के पैसे मस्जिद को जायज हैं तो कल दूसरे धर्म वाला आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये कौन सी इंसाफ चल रही है इस चामराजपेट हल्के के लिए? मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, मस्जिद वाले ये जिम्मेदार हैं, सियासत में मत आइए। अल्लाह के घर में आपको खिदमत का मौका दिया है, आप खिदमत कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा जवाब देने पड़ेगा अल्लाह के पास। जमीर अहमद खान जो भी गलत किए हैं, आप हल्के चामराजपेट के लोग को मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारों को, अगर मेरे उतना कौम के लिए अगर जमीर अहमद खान ने काम किया है, मैं तो कल का कल मैं राजीनामा दे दूंगा। कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई सियासत नहीं चाहिए। मैं सियासतदान नहीं हूं, आपको हर लोगों को पता है। मुसलमानों के साथ हर धर्म का काम कर रहा है, कोई कर रहा है तो हल्के चामराजपेट के अंदर अल्ताफ खान कर रहा है। इस बात को जवाब देंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हाथ मत उठाइए। अगर मेरा इतने दिनों का सवाल है, बचपन से लेकर आप हर धर्म के लिए काम किया हूं, आज मेरा वक्त मुझे मालूम नहीं था। अपा जी ने, कुमार अन्ना ने, बहुत से बड़े बड़े लोग बिठा के बात कर कर मुझे अनाउंस कर दिए, इसलिए मैं आकर आपके सामने आपका मेरा हक और मेरी मजूरी और मेरी कुली मांग रहा हूं। जमीर के जैसा नाटक नहीं करूंगा मैं, इस बात को जानते हैं। जमीर बोलते हैं पैर पकड़ कर भीख मांग रहा हूं, मैं रोके वोट पूछ रहा हूं। अरे मैं रोके नहीं पूछूंगा, क्यों बोले तो मेरा हक है इस चामराजपेट हल्के के लिए, लोगों के लिए, हर धर्म वालों के ऊपर मेरा हक, मेरी मजूरी पूछ रहा हूं आपके सामने आज आकर। बोलिए अगर गलत है तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई हाथ मत उठाए, नहीं तो पूरे लोगों को मेरी गुजारिश है हाथ उठाइए ऊपर, पूरे उठाएंगे। हक है ना मेरा इस चामराजपेट हल्के के ऊपर, हर धर्म वालों से, हर धर्म को साथ में लेना। सर जी, इस चामराजपेट हल्के के अंदर मैं असद भाई को मैं 1-2 बात समझाना चाहता हूं। इस चामराजपेट हल्का सेंसिटिव एरिया था ये। हमने जब ने सर उठाया, हम छोटी उम्र से हर धर्म को साथ में लेकर इंसानियत और भाईचारे कायम करके बहुत से लोगों की, हमारे हिंदू भाइयों की और दलित भाइयों की, सबकी मदद है इस चामराजपेट की शांति के लिए। हर आदमी ने, हर लोगों ने मेहनत उठाई, जब जाके हमारा चामराजपेट शांति का पैगाम लाया। नहीं तो चामराजपेट के अंदर जे नगर कम्युनल हल्का बोल रहे थे। इस जे नगर को बहुत बदनामी मिली है इस कर्नाटक के अंदर, इस बेंगलुरु शहर के अंदर। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इस कम्युनल को इस दफन कर दीजिए। मुझे ना एमएलए बनना है, ना मुझे एमपी बनना है, ना मिनिस्टर बनना है। मुझे बनना है इस मोहल्ले का आपका जिम्मेदार,
भी बनना नहीं है, मुझे आपके घर का बच्चा बनकर मुझे आपकी मेहनत करना है, आपकी जिम्मेदारी निभाना है मुझे। इसलिए मैं आया, नहीं तो सियासत को मैं आने वालों में से नहीं, मैं सियासत को पहले से बचपन से नहीं मानता, आप ये जानते हैं। मेरी मजबूरी है सियासत से कुछ मेरे गांव का भला हो जाए, मेरे लोगों का भला हो जाए, हर धर्म का भला हो जाए, ये चाहता हूं मैं इस सियासत के लिए। नहीं तो मैं सियासत को मेरी जूती समझता हूं। कौम और मिल्लत की बात आती है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं। आज आजाद नगर के अंदर असद साहब ये बात को गौर और फिक्र करेंगे, आजाद नगर के अंदर 8:15 बजे की नमाज अजा होने की 9 बजे जमीर अहमद खान ने करवाते हैं। ये बहुत नाइंसाफी है। 9 बजे 9:30 बजे नमाज पढ़ाया जाता है। कांग्रेस हाफिज बना लिए है आप लोगों ने मस्जिद और मंदिर को, चर्च को। इसको खत्म करेंगे आप लोग। कोई पवित्र पुण्य जगह के अंदर आज तक पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वालों ने नहीं किया, वो काम जमीर अहमद खान कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जमीर अहमद खान दोनों मिलकर बैठते हैं। ये बीजेपी का कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण है, वो दोनों मिलकर बैठ के बोलते हैं जमीर अन्ना तू जीत जाए या तो मैं जीत जाता हूं। दोनों को मेरा सवाल है, आज चामराजपेट हल्के चामराजपेट की जवाम इंशाअल्लाह व ताला असद भाई का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, एमआईएम पार्टी के लोगों का, उसके साथ साथ जेडीएस का मुझे आशीर्वाद है, मायावती जी का आशीर्वाद है, आनंद अंबेडकर साहब वो मेरे घर को आकर आशीर्वाद करके गए, उनके नवासे हैं आनंद अंबेडकर साहब। इतने लोग, इतने धर्म के लोग, पूरों का आशीर्वाद है, सबसे पहले अल्लाह का आशीर्वाद है। तो जमीर अहमद खान आज तुम्हारे जो कह रहे हैं, तो आप जन्नत बनाने की बात की है, आपकी जुबान आपको खत्म कर चुकी है। आप सोच रहे हैं मैं जीत गया। चामराजपेट के लोगों को 3 बार जिताने के बाद आज भी आपके पास आकर जमीर अहमद खान वोट नहीं मांग रहे हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज भी जमीर अहमद खान बोल रहे हैं मेरे लोग काम कर रहे हैं, मेरे लोग जीत जाएंगे। अरे तेरे कौन से लोग हैं 7 वार्डों के अंदर, कैसे लोगों को आपने टिकट दिया है जमीर अहमद खान? मैं आपको सवाल करता हूं, हर धर्म वालों को टिकट देना चाहिए था, आपने क्या किया? 5 लोग को दे दिया। ऐसा मत कीजिए। आप कहां से आए हैं, कहां से जाएंगे? जयनगर के लिए बहुत से वादे किए थे आपने, छोड़कर आ गए। आज जयनगर वाले ढूंढते फिर रहे हैं आपको। हल्का चामराजपेट वो भाग से ये भाग को आ गए। वहां के मंदिर वाले, मस्जिद वाले जो भी लीडर लोग हैं, आपको ढूंढने के लिए 2-2, 3-3 महीने हो रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हैं उनको। यहाँ के लोग को भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां से भी हार कर चले जाने के बाद आपको नहीं मिलेंगे, इस बात का दिमाग में रखिए। और सिद्धरामैया जी को क्या समझ में आता है मुझे नहीं मालूम। ये चैलेंज कर रहे थे सोनिया गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, सिद्धरामैया जी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसे लोग को बुलाकर पार्टी में दे रहे हैं। 8 साल का छोटी उम्र से मैं आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता था। आज आपने ये जो गलती की है, इसका अंजाम भी आपको भी 12 तारीख को मिलेगा। हमारी सरकार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। हल्का चामराजपेट से भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, कर्नाटक से भी मिलेगा। इसलिए कि आज जेडीएस के लिए हिंदुस्तान के मशहूर शख्सियत जनाब टाइगर असदुद्दीन साहब का भी आशीर्वाद, मायावती जी का भी आशीर्वाद। तो आपको पता चलना चाहिए, कांग्रेस वाले बहुत बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी का गला मत काटिए। आज 125 साल से काटते आ गए आप लोग ने, मुझे पूरा मालूम है, लेकिन मुझे जो भी गलत किया है उसको अल्लाह बताएगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। आपको पता है इस चामराजपेट हल्के के लिए कितने तकलीफ से मैंने काम किया, कितनी परेशानी उठाई, कितने प्रॉब्लम आए। अरे जमीर अहमद खान, तुझे पैसे देके मुझे बुक करके तकलीफ देना चाहता है ना, मैं बोलना चाहता हूं इस बात को, तूने किसी के बाप के हाथ से भी नहीं होगा, इस बात को याद रख। मैं अल्लाह से डरता हूं, किसी से नहीं डरता। मैं बड़े लोगों से इज्जत करता हूं, मैं सर झुका कर चलता हूं, नाक करने से डरता हूं, किसी से नहीं डरता। जिन्हें अल्लाह को डरता है वो किसी से नहीं डरता। इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात को दिलो जान से मेरे मतदार भाइयों को, पूरे लोगों को मेरा ये नंबर, हम एक हैं, पूरे चामराजपेट के पूरे कौम के लोग एक हैं, मेरा नंबर भी एक है।